विवेक आरजू साहब, और ये हमने पहले भी चर्चा की थी, रूस और चीन का रुख और रवैये पर हमने विश्लेषण किया था। अब वो लगभग खुलकर हमास के साथ दिखाई दे रहे हैं। इजराइल को अभी एम्बेसडर दीपक वोरा कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं डिप्लोमेसी में भी कुछ शब्द जो इस्तेमाल होते हैं मैं उनका सरलीकरण कर रहा हूं। वो नुआंस्ड अप्रोच दिखाई दे रही है, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो हमास का कोई विरोध नहीं कर रहे, कोई आलोचना, कोई निंदा नहीं, इजराइल की कर रहे हैं, आज़ाद मुल्क की पैरवी कर रहे हैं कि दो आज़ाद मुल्क, एक तरफ इजराइल, एक तरफ फिलिस्तीन। तो क्या डायनामिक्स और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का चक्र कुछ एक और आयाम को तलाशता घूम रहा है क्या इस वक्त? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति विभिन्न लेवल्स पर प्ले आउट होती है इन मसलों। एक लेवल है जो कि इजराइल हमास का, वो एक सर्कल मान के चले, उसके इर्द गिर्द है अरब देश और इजराइल। एक और सर्कल है फलस्तीनियों के बीच का सर्कल, फतह और हमास। 3 सर्कल मैंने आपको बताया। चौथा सर्कल है वेस्टर्न कंट्रीज और रूस और चीन का। और भी सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स के बीच में जब इंटरप्ले होने लगता है, तब जो रास्ता है उसको प्रिडिक्ट एग्जैक्टली करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो दूर उससे हटा नहीं जा सकता। अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं आपको बताऊं। पहला सर्कल लेके चलिए। पहले सर्कल में मुझे लगता है इजराइल ने यह तय किया है कि 7 अक्टूबर की घटना फिर से नहीं घट सकती, चाहे किसकी भी गलती हो। 7 अक्टूबर की घटना वो नहीं होने देंगे। उसके लिए अगर उन्होंने ये फैसला किया है, उस नतीजे पे पहुंचे कि हमास को हर किस्म से हमें खत्म करना है, तो आज के दिन इजराइल का जो राजनीतिक वर्ग है वो एक है। आप देखिए, वहां नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है। नेतन्याहू पर इस वक्त कोई निशाना नहीं, या उनकी फौजियों पर या उनकी खुफिया मोसाद पर कोई निशाना नहीं दाग रहा है। तो इसलिए वो एक सर्कल। दूसरा सर्कल जो कि अरब देशों का और इजराइल का है, मुझे लगता है वो क्रिटिकल समय आएगा अगर इजराइल ने वहां जमीनी हमला किया। तब ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सा देश कहां जाएगा, तब हमें एग्जैक्टली पता चले। और तीसरा सर्कल भी जो कि इस अमेरिका और चीन और रूस का है, वो भी उसी वक्त इंटरप्ले में आए। आखिरी चीज, फतह और हमास के बीच में भी हमें मालूम है कि किस तरह के नकारात्मक रिश्ते हैं। इस गाजा पट्टी को हमास ने हथियाया फतह से, तो सबको मालूम। तो इन चीजों का जो इंटरप्ले होता है, मुझे लगता है वो उस वक्त हमें और खुल के पता चलेगा जबकि इजराइल वहां पे जमीनी आक्रमण करे। आज के दिन सब दुनिया चिल्ला रही है और ये भूल रही है कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ, क्योंकि उससे फोकस शिफ्ट करके अब 2 चीजों पे आ गया है फैसनदीप जी। पहली चीज, बुनियादी प्रश्न तो ऐतिहासिक हो जाता है कि आप कहां ले जाइए इसको। जहां पर भी शुरुआत करिए वो एक प्रश्न चिन्ह है, फिर अपने गिले शिकवे हो जाते हैं। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि अब इजराइल ने जो 14 दिन बमबारी की है, जो उन्होंने उत्तरी गाजा पट्टी से 11 लाख लोगों को ढकेला है,
जिस तरह अस्पताल पे जहां से भी हुआ, अस्पताल में क्षति पहुंची, वो एक समझिए एक डिप्लोमेटिक गेम चलता रहता है। लेकिन बुनियादी जो आपका जो सवाल है कितनी देर तक चलेगा, क्या होगा, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जबकि जमीनी आक्रमण हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।